और गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उस बुड्ढे के अफेयर के बारे में आप कब बताने वाले हो। तभी जो मास्टर म्यू रहते हैं वो बोलते कि जैसे हमें एक मौका मिलेगा वैसे हम बता देंगे। वहाँ पर एक बुढ़ा आता है और बोलता है आप सभी का स्वागत है हमारे इस कंपटीशन में। आप लोग यहाँ पर आए हमारे जो पोएम का कंपटीशन उसमें आपने कम्पीट किया, तो जो सबसे पहला मैच होने वाला उसे स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि ऑडियंस मेरा नाम है चैन और मैं एक बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। फांग रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है जो चैन है वो हमारे एकेडमी का 3 सबसे बेस्ट स्टूडेंट में से आता है। ये जो बंदों का जो स्पिरिट है उसे बीक कर देता है, उनका मनोबल यानी आत्मविश्वास। यहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि चलो मेरे को जाने दो। तभी वहाँ पर लॉन्ग आता है और बोलता है कि रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारा जो अपोनेंट है वो फांग है तो इसे मेरे को संभालने दो। वहाँ पर जो बुढ़ा रहता है वो बोलते हैं कि चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। जो चैन रहता है वो एक कमाल का पोएम बोलता है, वो भी स्काई के बारे में। मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो फैंग फैमिली का जो बंदा रहता है वो बोलता है बहुत अच्छी यार, तुमने क्या कमाल का पोएम बोला है, तुमने तो इनके तोते लाल कर दिए। जो मास्टर म्यू रहते वो मन में सोचते हुए बोलते लगता है इनकी एकेडमी पहले से तैयार होकर आई थी इस पोएम के लिए। मेरे को बहुत ज्यादा निराशा हो रही है, मेरे को लगता है ये कंपटीशन बिल्कुल भी हम नहीं जीत पाएंगे। हमारा लॉन्ग एक स्माइल देता है, तभी वो बंदा भी एकदम शौक हो जाता है, बोलता है कि ये हंस क्यों रहा है। तभी हमारा जो लॉन्ग रहता है वो एक कमाल का एक पोएम बोलता है। जो मास्टर म्यू रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं मेरे फेवरेट स्टूडेंट तुमने क्या कमाल का पोएम बोला है, इससे हमारा एकेडमी पक्का इनसे जीत जाएगा। फैंग फैमिली का जो बंदा रहता है उसकी तो जल के एकदम खाक हो जाती है। वो बोलते कि चलो कोई बात नहीं, तुमने एक राउंड जीत चुका है, वैसे भी 2 राउंड अभी बाकी है, 2 बंदे भी बाकी हैं, तो तुम 2 राउंड बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा लकी थे जो कि तुमने इतना अच्छा पोएम बोल दिया था, मगर अगली बार तुम बिल्कुल भी इतना अच्छा पोएम नहीं बोल पाओगे। एंड रहता है वो फिर से एक कमाल का पोएम बोलता है। सारे ऑडियंस रहती है वो भी चिल्लाने लगते हैं, बोलते कि क्या कमाल का पोएम है। लॉन्ग रहता है वो मन में सोचते बोलते हैं कि अरे यार इसने एक कमाल का पोएम बोल दिया, मेरे पोएम तो बिल्कुल भी लगता है इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। भी बोलते कि अबे साले ऐसा मत बोलना है कि तेरे पास कोई पोएम नहीं बचा है। सर मैं बताना थोड़ा भूल गया था, जो पोएम हो रहा है वो अंताक्षरी जैसा पोएम हो रहा है। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती वो बोलती और टाइम से वो पढ़ाई कर रहा था, उसके पास पक्का कोई ना कोई तो पोएम होना चाहिए, मगर देख कर ऐसा लग रहा है कि उसके पास पोएम नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो पक्का संभाल लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है, देखता वहाँ पर जो अगरबत्ती लगी रहती है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता लगता है यहाँ पर कोई बंदा है जो ये अगरबत्ती उसे और भी जल्दी जल्दी इसे खत्म करे, इसे और भी ज्यादा जला रहा है, जिससे ये टाइम जल्दी खत्म हो जाए। मेन कैरेक्टर इकट्ठे करते हुए मन में सोचते हुए बोलते हैं कि जो ये बंदा कर रहा है मैं उसे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगा। देखते वहाँ पर जो एयर प्रेशर आ रहा होता तभी हमारा मेन कैरेक्टर का जाता वहाँ पर अटैक लगता है, उस एयर प्रेशर को वहीं पर खत्म कर देता। अंडर भी बोलता है कि अरे यार इसने मेरे अटैक को खत्म कर दिया। अंडर भी बोलता है कि हमारे आसपास भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है तो हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा। हमारा लॉन्ग रहता है वो एक कमाल का फिर से एक पोएम बोल देता है। तभी जो अपोनेंट रहता है वो एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है कि अरे यार तेरे पास इतना कमाल का पोएम कहाँ से आया, तू पक्का चीटिंग कर रहा होगा। मास्टर म्यू भी बोलते हैं कि ब्रदर को ही लगता है जो मेरे स्टूडेंट है तुम्हारे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। लॉन्ग रहता है वो भी ये कंपटीशन जीत जाता है, उसे एक टोकन मिलता है। मेन कैरेक्टर ऑफ फैंग की बारी आ जाती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के बंदे उससे चेयर कर रहे होते हैं। बोलते कि मेन कैरेक्टर जाकर उनकी फाड़ देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस बुड्ढे के पास आता और बोलता है कि मिस्टर यू आप कोई टॉपिक दीजिए, मैं उस टॉपिक के बारे में पोएम मैं बोलूंगा। दूसरा राउंड को भी शुरू करते हैं तो तैयार रहना। भी बोलता है कि ठीक है चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ जो 7 डिजायर जो 7 इमोशन है तुम्हें उसके बारे में पोएम बोलना पड़ेगा। जो फैंग रहता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है जो 7 डिजायर 7 इमोशन ये तो एक लड़का और लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लीज इसे एंजॉय करें। तभी बोलता है ठीक है अब तुम बोलो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते बोलता है कि अरे यार ये फैंग का बच्चा इतना जल्दी पोएम बोल लेगा, मेरे को लगा नहीं था। तो जो फांग यानी जो फैंग रहता है वो एक कमाल का पोएम बोलता है जो आसमान यानी जो स्काई वो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो लड़कियां रहती है वो एक फ्लावर जैसी होती है। फैमिली का जो बंदा रहता है वो भी ये पोएम सुनता है और बोलता है कि यार यार इसने क्या घटिया पोएम बोला है। ऑडियंस रहते वो ढेर सारे टमाटर और ढेर सारे जूते चप्पल फेंकने लगते फैंग के ऊपर। तभी फैंग भी बोलता है कि बस ये एक पोएम है, प्लीज इसे सीरियसली मत लो। मेन कैरेक्टर की भी बारी आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है 7 डिजायर 7 इमोशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लैन वोयू और जिया और यून के बारे में सोचते हुए एक कमाल का पोएम बोलता है। सारे जो बंदे रहते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बोलते क्या कमाल का पोएम है, इस पोएम से हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को। मैंने 2-3 पैनल स्किप कर दिया था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये पोएम जीत जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे चिढ़ाने लगता है फैंग को। तभी जो फैंग रहता है वो भी बोलता है कि अबे साले मैं तुझे देख लूंगा एक दिन। मेन कैरेक्टर अपने गार्ड को नोटिस करता है, जो गार्ड रहता है उसे चोट लगी रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर सभी को ग्रेट करता है, बोलता है कि मेरे पास एक जरूरी काम आ गया, तो मैं उस जरूरी काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो प्लीज मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी गार्ड के पास आ जाता है, बोलता है ली जोंग प्लीज होश में आओ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरे गार्ड है, मेरे गार्ड को पक्का एक ही अटैक में नॉक डाउन कर दिया होगा, क्योंकि मेरा जो गार्ड है वो मार्शल स्पिरिट लेवल में है।
ओपोनेंट रहा होगा उसको तो ज़्यादा कल्टीवेशन रहा होगा, उसका हाई लेवल का कल्टीवेशन रहा होगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है चलो थोड़ा आराम कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यार वैसे भी हमारा जो सिटी है, हमारा सिटी बहुत ज़्यादा छोटा है, हमारे सिटी में जितने भी बंदे लोग भी मार्शल स्पिरिट लेवल के, तो ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो बाई को उसने किडनैप कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने देखता है, तभी वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे जो लोग रहते हैं एक लड़कियों को घेर कर खड़े होते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोलता है हुई गुवाई बहुत टाइम हो चुका है तुम्हें देखे हुए। और कोई कमांडर रहता है वो बोलता है जो हमारे टोंग मियान जो टेंपल के जो जासूस थे, तुमने उनको पक्का मार दिया तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। जो लड़की रहती है वो भी अपनी जड़ से अटैक करती है, जो ढेर सारे जो बंदे रहते हैं उनके वहीं पर बैंड बज जाती है। हुई गुवाई रहती है मैं इसे हुई बुलाऊंगा, तभी हुई बोलते तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मेन कैरेक्टर भी देखता है और मन में सोचते हुए बोलता है ये पक्का बाई की बहन हुई होनी चाहिए, एकदम बाई जैसी लग रही है, मगर इसका जो बाल का कलर है वो थोड़ा अलग है जिसकी वजह से ये अलग दिख रही है। क्या ये तुम हो सकती हो? कमांडर भी बोलते तुम्हें सचमुच लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए तैयार नहीं थे, सुनो मेरे बंदो तैयार हो जाओ वो करने के लिए। कमांडर के बंदे रहते हैं वहाँ पर एक फ्लैग निकाल कर लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जो हुई है उस फॉर्मेशन में फंस जाती है। कमांडर भी खुश होते हुए बोलता है ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है जो बंदों को जो विटिलिटी है ये कंज्यूम कर लेता है। हमारी हुई भी बोलती कि अच्छा तुम यही करना चाहते थे। कमांडर भी शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। तभी जो हुई रहती है वो जमीन में एक अटैक करती है, जो कि ढेर सारे जो बंदे रहते हैं उनका बैलेंस खराब होता है, जो फॉर्मेशन वहीं पर टूट जाता है। हुई रहती अपनी जड़ से कमांडर को गले से पकड़ लेती है, तभी जो कमांडर रहता है वो भी एक सीटी बजाता है, वहाँ पर एक बर्ड आता है जो कि हमारी हुई पर अटैक करता है। तभी कमांडर भी बोलते हैं कि हुई मेरे को पता तुम्हारा कल्टीवेशन पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, तो तुम मुझे इजीली मार सकती हो, मगर जो हमारा टोंगमियान जो टेम्पल है तुम उससे कब तक बचती रहोगी। करो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, जो बर्थडे गिफ्ट वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, जो हमारे बीच में हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है ये टोंग मियान टेम्पल का कमांडर है, ये एक बार मर जाएगा जो ढेर सारे बंदे वो भी फिर से यहाँ पर आएंगे और इसके बारे में पता करेंगे कि इसकी मौत कैसे हुई है। ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसे मैं बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एक पेड़ के पास आ जाता है और बोलता है चलो मेरे को ये करना पड़ेगा। पेड़ से आवाज आता है कि कौन है जिसने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो ओरा इन्फ्यूजन मैंने उसका यूज किया, जो मेरी आवाज है मेरी आवाज को मैंने बदल दिया, तो इसकी वजह से ये इन लोगों को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, होप करके ये बेवकूफ बन जाए। हुई रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलते ये तो मार्शल एम्पायर लेवल का पक्का ये कोई मास्टर हो सकता है, तो चलो ये सबसे पहले इस सिचुएशन देखती हूँ। कमांडर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है ये ओरा तो मार्शल एम्पायर लेवल का है, मगर ये इतनी छोटी सी सिटी में कोई मार्शल एम्पायर लेवल का बंदा यहाँ पर कैसे आ सकता है। वहाँ पर कमांडर आता है बोलता है कि सीनियर में टोंग मियान टेम्पल का कमांडर हूँ, उनको पकड़ने आए हैं, इसलिए उनको पकड़ के जो बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर हुई आ जाती है और बोलते हैं कि ये लोग बर्थडे गिफ्ट में ढेर सारे ब्लड देते हैं और ढेर सारे खून देते हैं, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे पर्सन नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर चोरी करती हूँ मगर गरीबों में मैं बांट देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, मगर तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। कोई भी बोलते कि मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, क्या आपको बिल्कुल भी ये अच्छा काम नहीं लग रहा है? मैं बंदों पे पैसा बांटती हूँ, मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं रखती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम इसे यहीं पर छोड़ के जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर माइंड टू माइंड कॉन्टेक्ट करता है हुई से और बोलता है कि हुई मेरी बात सुनो, से तुम यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करो नहीं, जो तुम्हारी जो बहन जो बाई है और तुम दोनों यहाँ पर जो टोंग मियान जो टेम्पल हमेशा इनका शिकार बनते रहोगे। हुई भी बोलती कि तुम हो कौन और तुम मेरी बहन बाई के बारे में कैसे जानते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो मेरी मेड है, यानी मेरी एक नौकरानी है। तभी हमारी हुई भी बोलती है कि नौकरानी ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। क्या करती है अरे मम्मी मेरे को अटैक लगा, मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो कमांडर है तो वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना एक कमाल की टेक्निक होगी, ये पक्का जो अटैक हुआ है ये मार्शल एम्पायर लेवल का, कोई भी बंदा बिल्कुल भी इससे नहीं बच पाएगा, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना बहुत बड़ा इमेज बना लेता है डरावना। तभी जो कमांडर रहता है वो भी देख के एकदम डर जाता और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अरे यार ये इमेज तो बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है, मगर यहाँ पर ये मार्शल एम्पायर लेवल के बंदे यहाँ पर कर। कमांडर भी मन में सोचते हुए बोलता है शायद से ये वो हो सकता है। कमांडर बोलते हैं कि सीनियर आई नो मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है, तो आप इस लड़की का पिल बनाने में यूज कर सकते हो, क्या मैं इस लड़की की एक उंगली लेकर मैं जा सकता हूँ और मैं अपने बंदों को रिपोर्ट कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो बॉडी है मैंने उस लड़की की बॉडी को तुमने एक उंगली भी दे दिया, तो जो मैं पिल बना रहा हूँ वो पिल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्या तुम मेरा पिल बनना चाहते हो। मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है और बोलता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। कमांडर भी बोलता है कि थैंक यू सीनियर, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप यन माउंटेन के क्या इंसेक्टर हो जो कि 100 साल तक आपने राज यानी रोल किया है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये यन माउंटेन का एंसेस्टर अब ये कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लड़के तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतनी अच्छी बात है। कमांडर भी शोर हो जाता है, बोलता है कि मेरे को यकीन हो गया। कमांडर भी बोलता है कि ठीक है जल्दी से ये जगह छोड़ के यहाँ से भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे आ जाता है, बोलता है ठीक है। वो लोग यहाँ से चले गए हैं। तभी हमारी जो हुई रहती वो बोलते कि यहाँ पर मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यानी माउंटेन को बिल्कुल भी एंसेस्टर नहीं हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इसे बिल्कुल भी मैं याद नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा सोच रहा था, मेरी इच्छा यानी मैंने विश किया था कि ये रिकार्नेट हो जाए और ये रिकार्नेट भी हो गई। मुझ यून की तरह दिखती है। तभी हमारी जो हुई रहती वो बोलती कि अच्छा बताओ तुम मेरी बहन से कैसे मिली और मेरी बहन तुम्हारी कैसे नौकरानी बनी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। हुई भी बोलते हैं जो बर्थडे गिफ्ट यानी जो जन्मदिन का जो गिफ्ट है, मैंने उसके ढेर सारे जो आइटम ढेर सारे जो गिफ्ट मैंने लूट लिया था। मैंने अपनी बहन को भी शामिल कर लिया, इसमें मेरी बहन को भी बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। ये सब गलती मेरी है, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग ढेर सारे बंदों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अरे इस काम में अगली बार सपोर्ट करूंगा। अरे हुई भी बोलती है कि थैंक यू। हुई रहती वो मन में सोचते हुए बोलती है कि फाइनली कोई इस दुनिया में आ चुका है, इस दुनिया के बारे में ज़्यादा परवाह करता है। तभी हुई बोलती है कि वैसे भी तुम मेरी बहन के बारे में इतना ज़्यादा चिंता क्यों करते हो, मेरी बहन तुम्हारी बिल्कुल भी बीबी नहीं है। मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि वो मेरी वाइफ यानी वो मेरी बीबी रहेगी। तभी जो हमारी हुई रहती वो भी गुस्सा करते हुए बोलती कि वो तुम्हारी कभी भी बीबी नहीं बनेगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब से वो मेरी बीबी बन चुकी थी। कोई भी बोलती कि ठीक है जो जंगल का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर तुम चले जाना, वहाँ पर मेरी बहन तुम्हें मिल जाएगी, तुम मेरी बहन को ढूंढ लेना, मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोला कि इतनी जल्दी तुम क्यों जा रही हो, वैसे भी मेरा घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो तुम भी आकर क्यों नहीं रहने लगती हो, हमारी बहन वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती है। कोई भी बोलती कि नहीं बस उससे तुम यही बोलना कि वो मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आए क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको मेरे को तुमसे कुछ कहना है, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मुझसे तुम कुछ कहना, मगर याद रखना तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा करोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। इसके साथ ये वीडियो यहीं पर मैं खत्म करना चाहूंगा। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना चाहिए, मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।